हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वैनेवर बाय शेख त्रिदा जी के कानों में कहने लगा एक्चुअली दिस टाइम हुई। और उन बातों को सुनने के बाद शेख त्रिदा जी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और फिर चिल्ला कर कहने लगा तुमने क्या कहा, तुम फिर से कहना। और फिर वैनेबल भाई बहुत ज्यादा खुश होकर तो शेख त्रिदा जी से कहने लगा मुझे मालूम था तुम ऐसे ही रिएक्ट करने वाले हो, कोई भी ये यकीन नहीं करने वाला था हमारे कोल डेमन गेमिंग सेट का लीडर जी अपने कूलनेस को लॉस्ट कर देंगे। और फिर वैनेबल भाई भी चिल्ला कर कहने लगा मैं ये कह रहा हूँ तो डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम लोग मिडिल 3 सेक्ट के तो टॉप सेक्ट बन चुके हैं, 10,000 सेक्रेट स्टेन को वापस लेके आए हैं। बात को हर कोई सुनने के बाद इनान कोत के एक एल्डर कहने लगा क्या ये किस तरह से संभव है। और वो एल्डर फिर अपने मन में सोचने लगा डबल ड्रैगन गैदरिंग के जो टीम थी वो पूरी तरह से एलाइट लेबर ऑफिस से डेविल से भरा हुआ था, इसलिए इसका इनर सेक्ट के साथ कोई भी संपर्क नहीं है। इसका मतलब लेबर ऑफिस और भी ज्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट बनने वाला है। आप के बाद वो एल्डर वेनेबल सी से कहने लगा वेनेबल सी आप के बात को काटते हुए वेनेबल सी उससे कहने लगा कोई भी मेहता नहीं है, डिजास्टर में हमेशा ही फॉर्चून होता है, हमें अभी भी उनके साथ प्ले अलोंग करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे कहना ही पड़ेगा जुफेन बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, अगर वो शेख लिदार के आदमी नहीं होता तो फिर मैं उसे बहुत ज्यादा एडमायर करता। और फिर वो एल्डर जुफेन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा तो वेनेबल सी अपने एनिमी को पेश कर रहे जॉब शेख लिदार हमारे इनर शेख को कूड़े में फेंकने वाले हैं। और फिर अगले सीज में शेख लिदा जी चिल्ला कर वैनेबल 22 कहने लगा फेती यंग क्या ये सच है, तुम मेरे से कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, मैंने से क्या तुम कर रहे हो। इसके रिप्लाई में वैनेबल सी उससे कहने लगा तो दोस्तों वैनेबल भाई बोलसी कौन था इसके बारे में जो जोक करेगी इतनी बड़ी चीज के बारे में, इसके अलावा तुम्हारे बाघ आइट से तो आश्चर्य से देख लो हमारे दिशा में कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, क्या वो लोग मिडिल 3 सेक्ट के टॉप बनने के लायक नहीं है। और फिर ये सुनने के बाद जब शेख जी अपने दिशा बोलो कल्टिवेशन को देखता है तब फिर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और फिर अपने मन में कहने लगा इन सभी के कल्टिवेशन लेवल सिर्फ 3 रेडियन स्टेज के 6 लेवल के कल्टिवेशन को छोड़ के बाकी सारे एथेरिया स्टेज में पहुंच चुका है। और ये देखने के बाद एलाइज लेबर ऑफिस के सारे एल्डर बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा कौन सा चीज इतना बड़ा मिराकल को तोड़ी कर दिया है। फिर वो लोग अपने दिशा के कोई जाकर उनसे पूछने लगा मुझे देखने दो ये सच में इथेरिया स्टेज का ही है, बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। देखने के बाद इना सकते सारे एल्डर और कुछ भी नहीं कह पाता। फिर वैनेबल भाई उन सभी को रोकते हुए कहने लगा तुम सभी एक मुहूर्त के लिए प्लीज रुक जाओ, हर कोई साइड में हो जाओ, हर कोई थोड़ा सा शांत हो जाओ, हर कोई सुन लो डबल गैदरिंग में हमारे सक्सेस का बोझा है और हमारे दिशा बेल के इतना इम्प्रूवमेंट होने का भी सब कुछ हुआ है सिर्फ एक ही मैन की वजह से, लेबर ऑफिस का जो स्टुअर्ट जुफेन की वजह से। ये सुनने के बाद बाकी सारे एल्डर जुफेन के स्टाइल को तो कहना वेल डन जस्टिवा जुफेन, आप बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। फिर जुफेन को देखते हुए शेख लिदार जी अपने मन में कहने लगा मैंने अपने जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया था, इस बच्चे को अपने शेख में लेकर कर इसने हमें मोनुमेंटल अचीवमेंट दिला दिया है। हजारों सालों से और 3 सेक्ट लीडर्स के आखिरकार मेरे जिंदगी में डेमन गेमिंग से मिडिल 3 सेक्ट का जो लीडर बन चुका है। और फिर वैनेबल भाई फिर से कहने लगा तुम्हें तो हमेशा मालूम है डेस्पाइट वक्त हमेशा डेस्पाइट मेजाज को मांगता है, ये सारी चीज इतना इम्प्रूव कर पाया इतने कम वक्त में नाना तारे की डेडली पेरिल्स के वजह से, और जो लोग इसे सर्वाइव नहीं कर पाए उसी बहुत शेख लिदार जी उसके बात को काटते हुए कहने लगा यहाँ से भेजने से पहले मैंने जुफेन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, इसीलिए उसके पास ये पावर था, उसके वार्ड मेरे वार्ड बन चुके थे। और फिर शेख लिदार जी बहुत ज्यादा चिल्लाकर उन सभी से कहने लगा अगर तुम में से किसी को भी रिवेंज लेना है तो भी मुझसे लो, मैंने पहले ही कह दिया था डबल ड्रैगन गैदरिंग क्या हमारे सेक्ट के लिए गहरे इम्पोर्टेंस था, कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पर तुम लोग इंटरफेयर कर सकते हो कुछ पार्क्स को हासिल करने के लिए। लोग अपने फेथ को रिजर्व करते थे, लेकिन जब सक्सेस इतना ज्यादा अमेजिंग हो चुका है मैं उन सभी के एफर्ट के लिए बहुत ज्यादा जेनरस होगा। इसी वह वैनेबल भाई शेख लिदार जी के बात को काटते हुए कहने लगा लिदार बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। इसी बार वैनेबल सी भी कहने लगा हाँ शेख लिदार सच में एक ब्रिलियंट पर्सन है। ये देखने के बाद बाकी सारे एल्डर भी कहने लगा शेख लिदार सच में एक ब्रिलियंट पर्सन है। फिर वैनेबल भाई जुफेन को देखकर अपने मन में सोचने लगा ये शायद खत्म कर देगा हर एक एल्डर के अंदर के पर्सनल गाजेस को, और यही एक आखिरी फेवर है जो मैं तुम पर कर सकता था। और फिर शेख लिदार जी खुश होकर हर किसी से कहने लगा हम लोग एक सेक्ट सेलिब्रेशन करने वाले हैं क्योंकि हम लोग का एक मिडिल 3 सेक्ट में पहुंच चुके हैं और यहाँ तक भी उनका टॉप भी बन चुके हैं। सुनने के बाद डबल ड्रैगन गैदरिंग के हर एक दिशा में बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा हम लोग स्टेज 3 दिनों के लिए फेस्ट करने वाले हैं। और फिर हमें शेख के अंदर फीस्ट के हॉल का सीन दिखाया जाता है। वो वैनेबल भाई हर किसी को अपना कहानी सुना रहा था, मैंने तुम लोगों से कहा ना तो जब हम लोगों ने अल्टीमेट खिलाड़ी थी शेख को फाइट किए जो 9 शेख का हेड है, तो हम सभी के ऊपर बहुत सारे डेंजरस चीज थे। इनके अलावा वहाँ पर द बेस्ट टैलेंट इन हॉस्टार लैंड वो कोई क्यों था, और इसके अलावा भी द फ्री के ये एलियन था
अगर सच कहूं ना वो पावर बहुत ज्यादा स्केरी था। यहाँ तो अभी जुफेन भी हुआ वो बहुत ज्यादा टेंस हो गया था और उसी वक्त मैं सबसे ज्यादा डेंजर में था क्योंकि मैंने उन्हें कहा था किस तरह से इस मॉन्स्टर को फेस करना है। ये सुनने के बाद एक एल्डर उनसे कहने लगा फिन यांग आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आप पहले ही ये बात 5 बार बता चुके हैं, लेकिन आप क्या हमेशा नहीं बताते नहीं कहते हैं सियाज जू ने गेटेस केदित को हासिल किया था, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, तो ये सारे ग्लोरी जो मिला है आपके बिलियन प्लान की वजह से। सुनने के बाद ब्लैक जमा अपने मुंह से खुद वाइन खांसने लगा और इसे देखने के बाद फिन यांग कहने लगा दोस्तों आप मैं आपसे मैं वेनेबल भाई को फिन यांग को मुझे नहीं लगता उनका वेनेबल भाई आंसू भी है नहीं। हाँ ये सोच है स्टीवाज जू को मिला है गेटेस केदित को, लेकिन वो एक फाइटर थे इसीलिए, और उसी वक्त मैं बाहर से उनके रोध के साजिश के रोध को तैयार कर रहा था किंग के बाहर से मेरे पेरेंट्स और कानिंग की वजह से। बस स्टीवाज जू से एक एल्डर पूछना क्या स्टीवाज जू क्या ये मोता जो कह रहा है वो सच है? उसका रिप्लाई तो जुफेन कहने लगा हाँ ये सच है, फिन यांग के बिलियन लीडरशिप के अंदर हम लोगों ने आखिरकार अपने पद को हासिल किया था मिडिल तिरजा सेक्ट के टॉप सेक्ट होने का, उनके बिना हम लोग इसके हाथ तक भी नहीं पहुंच पाते। दोस्तों यहाँ पर जुफेन फिन यांग को मस्का लगा रहा है। ये सुनने हुआ बाकी सारे थे एल्डर आकर तो फिन यांग से कहने लगा तो फिर ये सारी बातें सच है, आप बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है तो फेत्सो यांग। और ये सुनने के बाद फिन यांग थोड़ा सा घबरा को हंसने लगा और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस निंगर और स्विंगर भी यहाँ पर हंस रहा है। फिर अगले सीन में जुफेन ब्लैक जमा से पूछने लगा तो दोस्तों मुझे इसका नाम थोड़ा सा भी याद नहीं है इसलिए मैं इसे ब्लैक जमा कह रहा हूँ उसके टाइटल से, क्या एल्डर वन आप वापस आ चुका है? के रिप्लाई ब्लैक जमा कहने लगा जो मैंने अभी सुना है जब एल्डर वन अभी भी वापस नहीं आए हैं। ये सुनने के बाद जुफेन थोड़ा निराश को कहने लगा ठीक है अब तो मैं एल्डर वन के लिए इंतजार कर रहा हूँ, इससे पहले मुझे जीवी से बात कर लेना चाहिए। दोस्तों आखिर में यहाँ पर हमें जुफेन का कूल अंदाज दिखाया जाता है। ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। ओके बाय बाय सायोनारा।